श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 19 जून है और ज्येष्ठ माह है, साथ ही शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन है। आज ये जो शुक्रवार है, आप सभी लोग जानते हैं हमारी माता रानी को, जो जगत जननी माँ जगदम्बा है, सभी के कष्टों को हरती हैं, हरण करने वाली होती हैं। आज उन्हीं का दिन है। तो हम आज रात्रि में अपने घर में 9 बजे के बाद माता अशोक सुंदरी के नाम का यह दीपक जला रहे हैं, जो कि हम अपने घर पर ही जलाएंगे। इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें कहीं और अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में वो सब कुछ होता है जो एक परिवार को सुखी बनाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मिट्टी का, आटे का या फिर मार्केट वाला कोई भी दीपक ले लीजिएगा। साथ ही हमें गोल बाती लगानी है और घी से लगाएंगे, वो भी गौ माता के दूध का बना हुआ जो घी होता है। आज किसी प्रकार के अन्य घी का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको थोड़े से अक्षत चावल के दाने लेने हैं आसन लगाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, आज का यह दीपक आप लोगों को अपने घर पर ही लगाना है। हम अपने घर पर ही प्रयास करेंगे कि माता रानी को प्रसन्न करें, जिससे वो हमारे घर में सदैव स्थायी रूप से निवास करें। और हमारे घर में माता लक्ष्मी जब स्थायी रूप से निवास करेंगी तो दरिद्रता कभी आपके घर पे नहीं पनप पाएगी। तो जो अक्षत चावल के दाने लेकर के गए हैं, उसका लगाइए आसन। घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, स्क्रीन पे दिखाया गया जो गेट आपको दिखाया गया दरवाज़ा, इसे आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि ऐसा ही दरवाज़ा हो तो ही हम उपाय कर सकते हैं। ये तो एक इमेज है आपको केवल समझाने के लिए। आपके घर में लकड़ी का हो, लेकिन मेन दरवाज़ा होना चाहिए जिससे आपके घर के सभी सदस्य उस द्वार से होकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं पर आपको आसन लगाना है। इस गोल बाती के दीपक को स्थापित करना है। माता रानी का ध्यान करके आप माता रानी के किसी भी स्वरूप का आवाहन कर सकते हैं। इसके बाद में इस दीपक को प्रज्वलित करके अपने घर पे चले जाइएगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर आटे का दीपक जो भी भाई बहन लगा रहा हो, उसे इस दीपक को ठंडा होने के बाद गौ माता को सुबह खिला दीजिए या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, रखिएगा मत। इसके बाद दूसरा उपाय हम ऐसा करेंगे, कभी कभी होता है हमारा मन बहुत उदास होता है, बहुत खिन्न होता है, अनायास उदास होता है, यानी कोई वजह नहीं होती, लेकिन हमारे मन में ऐसे ऐसे उथल पुथल चल रही होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज आपको लेना है थोड़ा सा कुमकुम, 1 चुटकी मात्र कुमकुम और 1 चुटकी ही मात्र आपको पिसी वाली हल्दी लेनी है। इसके साथ ही आप किसी भी पौधे का जो चढ़ाया जाता हो श्वेत पुष्प ले लीजिएगा। मात्र एक चुटकी हल्दी, 1 चुटकी कुमकुम और 1 ही श्वेत पुष्प आपको लेना है। अपने मन की दुविधाओं को, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए आज हम सभी लोग यह उपाय करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको जो जो चीज़ें बताई आप ले लीजिएगा। साथ में 1 लोटा जल ले जाना नहीं भूलेंगे। और इस उपाय को स्पेशली आप जाकर के महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष ही करेंगे, कहीं और नहीं करना है। ठीक है, आपके घर की भी शिवलिंग हो सकती है, अन्यथा आप मंदिर की शिवलिंग पे तो करेंगे ही करेंगे। अब जो आपने श्वेत पुष्प लिया है, सबसे पहले उस श्वेत पुष्प को लीजिए। उस पर थोड़ा सा आपने जो कुमकुम लिया है और हल्दी लिया है, उसका पेस्ट बना लीजिए। हल्दी का पेस्ट लगाइए उसी श्वेत पुष्प पे। इसके ऊपर ही आपको कुमकुम का पेस्ट लगाना है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लगाया है। ठीक इसी तरीके से आपको लगाना है। और जब आप लगाएंगे तो जगत जननी माँ जगदम्बा का तो ध्यान, माता भवानी का तो ध्यान करेंगे ही करेंगे, महादेव जी का भी ध्यान करिएगा। और यही निवेदन करिएगा कि आपका मन बहुत उदास, अब क्यों उदास है वो आप जानते हैं, कोई परेशानी वो आप जानते हैं, तो उसको आपको महादेव जी के समक्ष रखना है। उनसे कहना है कि आज आप इस परेशानी से परेशान हैं, महादेव जी हमारे जीवन की इस परेशानी को दूर करें। माता रानी हमें इस मुसीबत से उबारे, हमें बाहर निकालें, हमें कोई रास्ता, कोई मार्ग सुझाएं जिससे आप इस मुसीबत से बाहर निकल आए। लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। और यकीन मानिए, जो भी इस शुक्रवार पंचमी तिथि के करने वाले इन दोनों उपायों को कर लेता है, उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती, जीवन से कष्ट बाहर निकलते हैं और सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य।